वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं एकदम बेहतरीन कंसेप्ट बीएससी और एमएससी। और दोस्तों आप लोग पेपर उठा के देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ डिस्कस कराता हूँ, क्योंकि जो मेरे अनुभव है, मेरे सिलेक्शन का अनुभव आप लोगों के पास शेयर करता हूं, जिससे आप बेटर से बेटर कर पाएं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ख्वाहिशें भली छोटी सी हो, उसे पाने के लिए आपका दिल जिद्दी होना चाहिए। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों 2023 का पेपर उठा के देखेंगे और के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। देखिए मैं कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आपको देखिए इस तरह का हमने क्वेश्चन कराया था 2023 का PYQ में। तो इस सवाल का उत्तर था, आप देखते ही मान बता देंगे। इस तरह का सवाल के लिए हम क्या करते थे, हम जो डायगोनल है, डायगोनल का सम करते थे। अगर डायगोनल को सम करेंगे क्या आएगा, 2 2 4 6। यहाँ पर डायगोनल का सम कितना आया, यहाँ पर 6 है। तो आपको ऑप्शन में देखना होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का है, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मैट्रिक्स, इसलिए इसके 3 रूट्स होंगे। इसलिए यहाँ पर 3 रूट्स आपको देखिए इक्वेशन में भी आपको 3 रूट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर प्लस गामा, 3 रूट्स ले सकते हैं। मूलों का योग अर्थात सम ऑफ द रूट्स निकालिए, तो यह क्या होगा, इसका जाएगा, जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -6 है। और क्या करते थे, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे और फार्मूला माइनस में था, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है ये जानते हैं, -6/8 माइनस पहले से है तो 6/8, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं हो सकता, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स कितना मिलना चाहिए, इसके सम ऑफ द डायगोनल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। माइनस फार्मूले में कहेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या 6 है। अपान क्या करते थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान किसे डिवाइड करते थे, एक्स क्यूब के गुणांक से, तो इसका -1 है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 6 है। तो इस सवाल का उत्तर किससे मैच किया, ऑप्शन नंबर बी से राइट मैच किया। अगर इससे सी क्यों नहीं होगा, अगर इसका सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे -6 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर इसको डायगोनल का सम +6 आ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा 6 बाई क्या हो जाएगा, ये 6/8 आएगा नेगेटिव के साथ। जैसे ये सवाल ये था, इसी प्रकार डी था, लेकिन डिफरेंस कैसा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर +81 था, यहाँ पर -81। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए इसका प्रोडक्ट भी निकाल के कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा कैसे निकालेंगे, हम डिटरमिनेंट लगाएंगे, डिटरमिनेंट का इसका नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा दोस्तों यहाँ पर इसके प्रोडक्ट ऑफ द के रूट्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू आएगी वह किसके इक्वल होगी, यहाँ पर जो इसका यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अगर निकालना चाहते हैं। देखिए यहाँ चलता है, ये ऐसे चलता है, ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना चाहिए, माइनस फार्मूले में है। यहाँ पर अपान किससे डिवाइड करेंगे, अपान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा प्लस। आप इसका जब डिटरमिनेंट निकालिएगा तो ये +4 आएगा। आप यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, या इसको जो घटा दीजिए, अपने अनुसार जैसे करते हैं कर लीजिएगा। तो आपको मैंने कंसेप्ट आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, देखिए रैंक भी लगातार हर एक शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिलेगा। जब भी इस तरह का सवाल है रैंक निकालना, तो रैंक के लिए हमने आपको कंसेप्ट बताया था। देखिए कितने रो या कॉलम वह 0 नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम जानते हैं पूरी वैल्यू अगर कॉमन है, ठीक है, पर हम जानते हैं अगर कोई अगर इसको ब्रेक ही करना चाहते हैं, हम जानते हैं जब ये वाला हम लेते हैं तो क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक, इसका जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, जानते हैं कहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए कहीं से, देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या 5 24 5 24 कहीं से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या क्या होगा, अर्थात इसका मैट्रिक्स 4 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर, या देखिए अगर 3 क्रॉस 3 का देखिए हमने मान लिया ए लिया, तब भी ये 3 क्रॉस 3 का 0 हो रहा है। अब 2 क्रॉस 2 का देखिए 0 हो रहा है। देखिए इसको भी देखिए 2 क्रॉस 2 का लिंक क्या आएगा, 3 दूनी 6, कहीं से भी लीजिए 2 क्रॉस 2 का लीजिए, वह भी 0 हो जा रहा है। अर्थात कह सकते हैं इसका जो रैंक है, यहाँ पर देखिए पहले हमने कहा कि ये 4 क्रॉस 4 का
मैट्रिक्स है, इसकी डिटरमिनेंट आ रही है 0, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें उसकी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। 2 क्रॉस 2 का अगर 2 एलिमेंट कहीं से उठाइए उसकी भी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 0 आ रही है। इसका मतलब क्या, जब एक लेंगे अर्थात कोई भी एलिमेंट हम एक लेंगे तो वह 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस सवाल का रैंक आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या दोस्तों अगर न समझ में आए देखिए ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। आप यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा इसको सेपरेट कर दीजिए, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको फिर इसको सेपरेट करिए। देखिए यहाँ पर जानते हैं या पहले वाले को यही छोड़ दिए 2 2 2 2 2 2 कर दीजिए। अगर यहाँ पर क्या करेंगे इसको ऐसे से करिए, ठीक है, सेपरेट इस तरह करिए जैसे आपको 0 0 दिखे, देखिए ऐसे करिए। इसको अगर सेपरेट करना है तो ऐसे क्या कॉलम वाइज करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 2 3 4 होगा, 2 3 क्या होगा 4 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको इसी तरह करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा 0 आएगा, ये भी 0 ये भी 0। इसी प्रकार देखिए सारे एलिमेंट आपको क्या नजर आएंगे 0 0 आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देखने पर भी लग रहा है कि एक मेरा जो कॉलम है अर्थात एक ही क्या ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए रैंक दोस्तों 1 आएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर, या आपको देखने पे लग जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, या दोस्तों यह कहेगा करेक्टिक इक्वेशन पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको पहला सवाल दिया था, इक्वेशन की बात कर डिस्कस कर लिया, या इसके रूट्स की बात पूछता है हमेशा पेपर में। तो दोस्तों जब करेक्टिक रूट्स पूछे या इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं यह आइजन वैल्यू पूछे, ठीक है, उसको कहते हैं आइजन वेक्टर भी, उसके लिए कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर एक करेक्टिक, यहाँ पर एक वेक्टर तो पूछता नहीं, वेक्टर के लिए थोड़ा अगर होता तो मैं उसके लिए कंसेप्ट डिस्कस करता, लेकिन आपके पेपर में वो आ नहीं रहा है। अगर आएंगे कभी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका निकालना है करेक्टिव रूट्स। तो आपको देखिए करेक्टिव रूट्स का कंसेप्ट वही है, जब भी इसके देखिए यहाँ पर इसको क्या निकालिए, इसका सम ऑफ द रूट्स देखिए, ठीक है, कितना आएगा। यहाँ पर इसके डायगोनल का सम आप कहेंगे 18 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 18। और देखिए ये -18 देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या प्रोडक्ट निकालेंगे इसका 0 आएगा, लेकिन वो आंसर क्या होगा, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे, लेकिन इस तरह का आपको दिया रहेगा। अगर इसका जनरल मेथड भी जानना चाहते हैं कैसे निकालेंगे, जनरल मेथड क्या होता है 8 माइनस क्या करेंगे लैम्डा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर -6, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे -6। यहाँ पर जो उसके डायगोनल में हम लोग लैम्डा को क्या करते सब्ट्रैक्ट करते थे और उसको डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करते थे। इसका जनरल मेथड आपको अगर मान लीजिए पूछता है उसका जनरल मेथड क्या होगा, तो ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट्स आपको यहाँ पर 0, लैम्डा की वैल्यू 0 3 15 आएगी, ठीक है। कंसेप्ट दोनों याद रखिएगा। चलिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है, आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि ए इनवर्स का कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, ठीक है। ए इनवर्स के लिए हमने आपको कैसे शॉर्टकट ट्रिक बताई है, तो उसको भी एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि 2023 में इनवर्स निकालने के 2 क्वेश्चन आए हैं, तो दोस्तों आपको भी पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ए इनवर्स का पहले फार्मूला आपको जानते हैं, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडजॉइंट क्या होता है, ए अपान क्या होता है यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर सपोज कर लेते हैं ये हमारा ए है मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन सवाल में कह रहा कि द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर कब नहीं करेगा, अगर दोस्तों अगर इसके स्थान पे अगर डिटरमिनेंट निकालें, इसके स्थान पे कर दें 0, तो हम जानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपान क्या होगा 0। अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अर्थात अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं यह ए इनवर्स क्या कहेंगे, यह डज नॉट क्या होगा, डज नॉट क्या होगा एग्जिस्ट। यह एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आपको कर दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब देखिए इसको 0 करेंगे, डिटरमिनेंट को 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह कहा कि डज नॉट एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमने ये देखिए डिटरमिनेंट हमने इस तरह बना लिया, इसको करेंगे क्या 0। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा अनुभव कहता है, मैं क्या करता था यहाँ पर जब इस तरह का सवाल आता था, ये बाई ऑप्शन से हम करते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आपने
हमने चलिए मान ली बड़ा यहाँ पर चलिए ऑप्शन नंबर डी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर डी की बात करेंगे 2 -5, यहाँ पर 1, यहाँ पर -8, यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 7, यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए क्या आ गया यहाँ पर -10 और क्या है यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये आंसर सही है, ठीक है, अगर देखिए यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, अगर पूरे यहाँ पर मेरा ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस रो में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये पहले वाले यहाँ पर रो की सारी वैल्यू बराबर हो जाएगी नहीं, अगर 2 आपने कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा -5, यहाँ पर 1, तो इसका मतलब आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में या दोस्तों यहाँ पर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 आपके पास 2 रो अथवा क्या कॉलम आपस में इक्वल होने पर उस डिटरमिनेंट या उस मैट्रिक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। अगर आपने यहाँ पर 2 रखा, अगर यहाँ पर 2 रखा तो दोस्तों अगर यहाँ पर अब 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों कोई वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, और यहाँ पर 0 लेंगे तब भी नहीं होगा, 1 लेने पर दोस्तों एकदम होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से जाइएगा। अगर दोस्तों आपके पास समय ना हो तो दोस्तों इसको जो है कैसे करेंगे, उसको आप जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ऐसे करिएगा। हम जानते हैं 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 दूनी 12 10 70, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे आपको 12 प्लस क्या लिख देते 70 आएगा, ठीक है। अब क्या लेंगे यहाँ पर -5 लेंगे तो +5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 16 माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x और यहाँ पर प्लस क्या लेंगे आप यहाँ पर 1 लेंगे तो आपको वैल्यू क्या होगी 80 हो जाएगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर 6x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 72 82, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 100 क्या होगा, ये 64 माइनस क्या होगा 8x, ठीक है। यहाँ पर 16 25 80 होगा, सॉरी यहाँ पर 80 होगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा, ये 35x और दोस्तों यहाँ पर प्लस क्या होगा 80 और यहाँ पर माइनस क्या होगा, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए वैल्यू इससे कट जाएगी, इसको जोड़े क्या आएगा यहाँ पर 35 और क्या 6 कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, 61x बराबर 164, इसको कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपको समझ में आया तो उसका बेसिक कंसेप्ट भी आप जानते रहिए, क्योंकि देखिए सफलता कब मिलेगी, आप क्या दिमाग पहले तो शॉर्टकट पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आपको वहां समझ में आ रहा है तुरंत क्या जो फार्मूला है उस फार्मूले पे जाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में उसी में समय बर्बाद करते रहिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर टाइम की वैल्यू है, मैनेजमेंट की वैल्यू है, कौन से क्वेश्चन पे कितना बेटर कम समय में आपको यहाँ पर आपकी जो निगाहें यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हमेशा उस पर भी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर इस सवाल का उत्तर की हम बात करें, हमने आपको एक शॉर्टकट नियम बताया था, ठीक है। शॉर्टकट नियम ये बताया था कि अगर मुझे क्या डी यहाँ पर क्या करते dy अपन dx डायरेक्टली हम इसको फंक्शन को अगर ऑप्शन में देखते उसको हम क्या निकालते dy अपन dx निकालने का कंसेप्ट बताया था, तो उससे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर क्या हुआ उससे नहीं जाना चाहते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसको देखिए dy अपन dx है, ये क्योंकि आसान है सब कर भी लेते हैं इस तरह का सवाल। यहाँ पर देखिए ई टू पावर क्या है, यहाँ पर इसको देखिए x, यहाँ ई टू पावर y ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट कब करेंगे जब dy अर्थात यहाँ पर x के टर्म एक तरफ रहेंगे और ds का टर्म एक तरफ रहेगा, उसके जो फंक्शन है x, ठीक है। इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ x स्क्वायर आएगा ई टू पावर क्या होगा y, ठीक है। दोनों में ई टू पावर y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ई टू पावर y कॉमन लीजिए तो हमारे पास देखिए क्या मिल जाएगा dy अपन जो कॉमन लिए यहाँ पर ई टू पावर y कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर क्या होगा ई टू पावर x प्लस क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पर जो dx था यहाँ पर आ दिए। देखिए सारे फंक्शन को अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर ऊपर ले जाएंगे ई टू पावर क्या हो जाएगा y dy। अब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए dy के टर्म एक तरफ है, dx के अर्थात जो x फंक्शन एक तरफ है, तभी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए
अब करिए इसको इंटीग्रेट, तो हम जानते हैं e टू द पावर y का y है, या ऐसे कहेंगे माइनस y के स्थान पे t मानेंगे, तो जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर dt के बदल जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर क्या होगा, माइनस y होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, यही प्लस क्या है, आप कांस्टेंट यहाँ पर c जोड़ दीजिए यहाँ पर, या उस साइड जोड़िएगा, कांस्टेंट कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ e टू द पावर x होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो क्या होगा, e टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स पहले लिखते हैं, प्लस क्या एक्स क्यूब बाई क्या 3, और प्लस e टू द पावर क्या y हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ इक्वल टू c। तो यह कौन सा आंसर मैच किया, तो ऑप्शन से आप देखिए क्या e टू द पावर y, यहाँ पर वैल्यू एक्स क्यूब में आनी चाहिए, ठीक, एक्स क्यूब तो पहले यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर e टू द पावर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये आपको ये चाहिए, तो ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी वैल्यू प्लस में है, एक नेगेटिव, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है एक्स क्यूब, लेकिन मुझे यहाँ पर वाई क्यूब है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग पहले यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर इसको लीनियर फॉर्म में, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ पर पहले इसको फ्री फॉर्म क्या लिखते हैं, कोई भी यहाँ पर है इसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक में क्या करेंगे, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, 3 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 बाई क्या होगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर वाई था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, आपको जानते हैं यहाँ पर 10x आ जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जानते हैं कौन सा फार्मूला, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आप लोग क्यू वाई, यहाँ पर पी वाई लिख, ठीक है, यहाँ पर पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे हम लोग कंपेयर करते थे, इससे हम कंपेयर करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका जनरली होता क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, यहाँ पर e टू द पावर क्या होता था, p यहाँ पर dx होता था, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर e टू द पावर करेंगे, ठीक है, यहाँ इसे कंपेयर किया है, p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके पास मिलेगी 3 रहेगा, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन x से ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, कोसेक क्या हो जाएगा, ये कोसेक x हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, कोसेक x का इंटीग्रेटिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन आप क्या हुआ, कोसेक x, यहाँ पर देखिए आंसर क्या दिया, हाफ एंगल में दिया है, तो इसके जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log क्या होता है 10x/2 होता है। ये वास्तव में इस रिजल्ट को याद ही रखना चाहिए, या हम लोग कैसे करते थे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, कोसेक x माइनस काट x से ऊपर नीचे मल्टी, उसको t मानते थे, और उसको जनरल मेथड से सॉल्व करते थे, और उसको फिर हाफ एंगल में ब्रेक करते थे, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर कमेंट करिएगा तो मैं इसका प्रूफ भी आप इसको दिखा देंगे कैसे आया, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कुछ रिजल्ट आपको नोट डाउन करके रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इस सवाल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3, ये आ जाएगा log क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर जो इसका पावर है, इसको हम लोग जानते हैं log के फॉर्म में, इसको यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं अगर बेस क्या हो, यहाँ पर e हो, अगर log हो तो इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं, 10 क्या होगा, यहाँ पर क्यूब क्या होगा x/2 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये भी देखिए अच्छा सवाल, दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर ये आसान है, देखिए इसमें बहुत आसान है, बस एक बार कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है। जब भी यहाँ पर दिया जाए, ये क्या दिया जाए, मॉडुलस में दिया जाए, मॉड में वैल्यू दी गई, पहले उसको मॉड को हम जो भी वैल्यू रहेगी उसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको जीरो करेंगे यहाँ पर। अब देखिए मेरा जो, अब क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू आई, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आपको मिली, तो यहाँ पर ऐसे इसको करिएगा -1 से जो वैल्यू मिली यहाँ पर देखिए 0, ठीक है, उसको अपर लिमिट में, फिर वैल्यू क्या जो अपर लिमिट मिला, ये 0 कहाँ से मिला, जो डिटरमिनेंट सॉरी जो मॉड में दिया है उसको 0 करेंगे, जितने भी आपको इसके x की वैल्यू मिलेगी
मान लीजिए अभी 1 मिला, यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 मिलता, यहाँ पे लिखते 1 से 1 लिखते 1। अब यहाँ पे इसके बाद अगला इस तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर करेंगे ये ब्रैकेट, यहाँ पर क्या था माइनस एक्स करते, यहाँ पर क्या था एक्स था, ये भी माइनस एक्स करते, वाई क्या करते, यहाँ पर एक्स था, ये क्या सब में डीएक्स था, डीएक्स लगा लीजिएगा, ठीक है, कहीं छूट रहा है, ठीक है, इसमें भी डीएक्स। देखिए अब आपको क्या चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 रूट्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर एक्स के 2-3 मान मिलते हैं, तो यार ऐसे करते, देखिए अगर मानते 0 से 1 आता, फिर 1 से क्या होता है 2 आता है, यहाँ पर 2 से 3, इस तरह करते। लेकिन करने के बाद आपको देखिए क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये क्या था, ये प्लस था मॉड एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि मॉड में वैल्यू पॉजिटिव दे दी है, लिख दिया है तब भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मार लगाए वैल्यू क्या कर देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। आपको देखिए क्या चेक करना है, आपको चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपको मार दिया गया है, ये 0 से अब क्या यहाँ पर -1 के बीच की वैल्यू, ये इसमें -1 और क्या 0 के बीच यहाँ पर कोई वैल्यू रखिए, वह वैल्यू क्या आएगी। अगर नहीं समझा, इसका लोअर लिमिट ही रख दीजिए। अगर लोअर लिमिट रखेंगे क्या आएगा, ये क्या होगा माइनस क्या होगा, यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। ये कह सकते हैं फंक्शन, ये जो क्या होगा माड हटाएंगे, या नेगेटिव साइन, देखिए पहले हमने माड को हटा दिया, माड को पहले इसके फॉर्म में ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो इसको ब्रेक करने के बाद आप -1 और 0 के बीच कोई ऐसी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इस जो मॉड होगा नेगेटिव साइन से ओपन होगा, बस यही चीज ध्यान देनी पड़ेगी। अगर नहीं समझा है, इसका लोअर लिमिट ही रख दीजिए, ठीक है। पहली वैल्यू चेक करने के लिए आप यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ये कह सकते हैं, माइनस क्या होगा एक्स मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, या -1 रखेंगे, कहेंगे -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया, हो सकता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए तो यह मार्ड किसे साइन होगा, या ऐसा कर सकते हैं -1 और 0 के बीच ये मार्ड हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो नेगेटिव बाहर करेंगे तो आपको -1 यहाँ पर 0, तो आपको मिल जाएगा एक्स बाई एक्स, यहाँ पर नेगेटिव -x आता है लेकिन माइनस बाहर कर दिए, यह dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इसको चेक करने के लिए, अब देखिए इसमें चेक करना नहीं, 0 से 2 चेक करना है, तो दोस्तों जो लास्ट वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर, या ऐसा कर सकते हैं 0 और 2 के बीच, या 0 भी रख सकते हैं, और 2 रखिए तो दोस्तों वैल्यू क्या आएगी, हमारा मार्ड दिया गया है 2 रखेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, अर्थात 0 और 2 हमेशा क्या देगा, इसके बीच वैल्यू क्या होगी, ये प्लस साइन से मार्ड ओपन होगा, तो बाई एक्स करेंगे dx, यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 2 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका ये कट गया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों क्या आएगा, तो आपको मिल जाएगा x मिल जाएगा। लिमिट आपको क्या रखनी है यहाँ पर, क्योंकि 1 का x होगा तो लिमिट रखनी है 0 -1, और प्लस यहाँ पर भी क्या मिलेगा x, इसकी लिमिट क्या है 2 से 0 रखनी है। थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए माइनस रखेंगे तो जानते हैं 0 माइनस के माइनस प्लस कर देगा फार्मूले में, ये फार्मूले माइनस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपको +1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आया, ये इस सवाल का उत्तर आपको क्या मिला, इसमें दोस्तों डज नॉट एग्जिस्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कहीं एरर तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बना लीजिएगा, ये इस सवाल में कहीं कहीं है, यहाँ 1 कर लीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर 0 रखा तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा +1, यहाँ पर रखेंगे 0, ये फार्मूले में नेगेटिव +1 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा 2, ठीक है। इसका आंसर 1 ही सही होगा, आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है ऑप्शन में, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी कराया था दोस्तों, इस तरह का सवाल जब भी आपकी रेशियो की बात करें, हम लोग रेशियो क्या लिखेंगे, यहाँ हमने आपको बताया था em1 अपान em2, हमने 2 डायमेंशन में आपको डिस्कस करा दिया, हम यहाँ 3 डायमेंशन भी अगर मान लीजिए सवाल पूछता ऐसे करेंगे, ठीक है। हम पहले फार्मूला में क्या होता लगाएंगे माइनस, ठीक है। जो ये पहला वाला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर इसमें रखिए, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर प्लस क्या होगा 1 -5, और यहाँ पर जो बराबर है उसको उस साइड लाएंगे -1/2, पहला पॉइंट पहले वाले समीकरण में रखा, और फिर दूसरा वाला जो पॉइंट दिया है उस क्या रखेंगे, पहले वाले एक ही समीकरण दिया है उसमें रखेंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगी उसको किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, अर्थात उसको हल में रखिए, ठीक है। देखिए आपको में 3 प्लस क्या होगा 4 माइनस क्या होगा 5 -1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आप आसानी से कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसे सपरेट करेंगे आपको माइनस क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 दूनी 4 1 5 मिलेगा। ठीक है, तो 5 तो ऊपर आना चाहिए नेगेटिव साइन में, तो 5 हम कहाँ देख रहे हैं, ये नीचे भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 मिलेगा। ठीक है, 7 में और उसको क्या घट जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, एक घटाएंगे 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/3 मिल जाएगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा, या आप कमेंट करिएगा कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से यह नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए आइए दोस्तों, मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। देखिए इस सवाल को बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जब भी इस तरह का यन के फॉर्म पूछे, वह समांतर श्रेणी हो, अर्थात एपी जीपी एचपी के जो भी सवाल पूछे, अगर दोस्तों यहाँ पर ये यन टर्म की बात करें, ठीक है, आप यन में आंसर दिया है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम तो बाई ऑप्शन से करते थे। आपको देखिए ऑप्शन से भी डिस्कस कराएंगे, और दोस्तों उसको जो बेसिक रूल है उसको भी मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, देखिए पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख के कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, यन होंगे, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी लिखा है, 2 के पावर यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा मैं और इसको अच्छे से लिखा कि आपको दिखे। ठीक है, आप चलिए इसको और हल्का सा ये कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 के पावर 0। ठीक है, एक पद तो यहाँ भाई एक टर्म यहाँ से है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए नंबर ऑफ टर्म, ये देखिए यन, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, यन टर्म यहाँ से थी। ठीक है, एक टर्म एक पद यहाँ पर है, तो एक डायरेक्टली करेंगे n + 1 टर्म होंगे। ठीक है, यहाँ n + 1। अगर न समझ में आए, हम जानते हैं वास्तव में ये जीपी में, जीपी का फार्मूला जानते हैं, टी क्या होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर स्मॉल एन दिया, ये कैपिटल एन, टी एन का फार्मूला सबको याद होगा। यहाँ पर हम ये यहाँ e⁻n माइनस क्या करते थे, 1 करते थे। ठीक है, इससे भी लगा सकते हैं हम। देखिए टी एन की वैल्यू लास्ट टर्म आपको दिया है 2, यहाँ e⁻n, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1, यहाँ आर की वैल्यू जो रेशियो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, n माइनस क्या होगा, 1 होगा। अगर जानते हैं बेस, आपको जानते हैं बेस नीचे का बराबर है, तो n बराबर कर सकते हैं n - 1, तो n बराबर देखिए n + 1 ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें, n + 1 टर्म है, इसमें जो आपको जो सीरीज दी गई। ठीक है, अगर दोस्तों हम बाई ऑप्शन से करते, देखिए अगर n का मान हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 रखते हैं। ठीक है, n का मान 1 या 2 भी ले लीजिए, जो भी आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पर 2 मान के चलते हैं। देखिए n का मान 2 रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n का मान देखिए, इसमें जो आंसर दिया है 2, लेकिन यहाँ पर n का मान यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब 3 टर्म आएंगे। ठीक है, अगर पूछे n का मान यहाँ पर 2 रख रहे हैं, इसका मतलब 2 टर्म का सम ये 3 टर्मों के सम के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 से शुरू है, यहाँ n + 1 टर्म है, आप यहाँ पर रख रहे हैं तो ऑप्शन में n बराबर 2, लेकिन यहाँ पर 2 रख रहे हैं, यहाँ 3 टर्म है, 3 टर्मों का सम क्या होगा, am कैसे निकालते हैं, am निकालने का तरीका क्या है कि am निकालने के 3 टर्मों का सम क्या होगा, तीनों को जोड़ते हैं, तो 1 + 2 प्लस क्या करेंगे 4 बाई क्या करेंगे बाई 3 कर देंगे, ये समय क्या होगा 7 बाई क्या होगा 3। ठीक है, लेकिन कौन सी वैल्यू रखने पर, n बराबर 2 रखने पर कौन सा आंसर 7/3 दे रहा है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं, देखिए क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 के पावर क्या होगा 4, 2 हो जाएगा 4 - 1, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आपको मिल जाएगा ऊपर चाहिए क्या चाहिए 7 चाहिए। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर रखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ पर 2 1 3 होगा, 2 का क्यूब कितना 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, ये आंसर देगा। ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, ये एक क्या हो जाएगा 8 ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, n बराबर 1 भी रख के चेक करिएगा, लेकिन n बराबर जैसे 1 रखेंगे, ठीक है, n बराबर 1 भी रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 रखेंगे, इसका 1 आएगा 1/1, लेकिन यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज हमारी 1 से शुरू हो रही है, यहाँ पर जो सीरीज मुझे मिले 2 के पावर से, तो आपको 2 टर्मों का सम यहाँ पर क्या होगा जोड़ना पड़ेगा, 3 आना चाहिए। ठीक है, 3/2 आना चाहिए, क्योंकि am निकालना है, 2 टर्मों का क्या होगा 3/2, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी में भी रख सकते हैं। देखिए जब क्या रखेंगे, आप रख रहे हैं 1, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 हो जाएगा,
यहाँ पर क्या घटाएंगे 3/2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यही राइट आंसर होगा। कोई आंसर मैच नहीं करेगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला याद ही नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए बाई ऑप्शन से कंफ्यूज हो गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जानते हैं ये वास्तव में क्या है, ये किसमें है, ये जानते हैं जीपी का फार्मूला जानते हैं, उसका एशियन का फार्मूला जानते हैं, होता है ए यहाँ आर टू पावर एन -1 आर -1 यहाँ पर, ठीक है। अब जानते हैं, मुझे तो क्या चाहिए, ये इसका निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, ठीक है। आर का क्या रेशियो निकाल लीजिए, आर के पावर क्या होगा, आर का पावर क्या होगा n+1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है -1, बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर r -1 2 -1 करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा आपको en पावर +1 -1 अपान क्या होगा, अपान कुछ नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो हमने सम निकाल लिया। हम जानते हैं क्या निकालेंगे, तो हम जानते हैं em निकालने के लिए यहाँ पे जानते हैं सभी का सम ये सम एस एन हो जाएगा, एस एन बाई क्या होता है जितने नंबर ऑफ टर्म को हम निकालते हैं, यही कंसेप्ट है। तो इसका मतलब एम, तो बाई क्या होगा एन प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। या आपको बाई ऑप्शन से करिए, या दोस्तों क्या है यहाँ पर जो बेसिक फार्मूला है उससे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर आप लोग किया क्या होगा, ये जानते होंगे, साइन इनवर्स अगर bx की बात की जाए, इसका डोमेन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये जानते हैं -1, या ऐसा कर सकते हैं इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको याद होगा, ये यहाँ पर x इसकी वैल्यू +1 होती है, यहाँ पर r इक्वल टू, ठीक है। लेकिन x के स्थान पे ये पूरी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर x के स्थान में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर x के स्थान पे आप यहाँ पर वैल्यू क्या लिख सकते हैं, log यहाँ पर 3, यहाँ पर x/3 यहाँ पर लेस देन r इक्वल टू, ठीक है। अगर हम जानते हैं ये जब log हटाते हैं तो क्या होगा, ये 3 जो भी यहाँ रहेगा या 3 के इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, लेस देन r इक्वल टू x/3, यहाँ पर क्या होगा, इस साइड राइट हैंड साइड जाएगा 3 के पावर 1, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू थी ये इसके बेस के रूप में चली जाएगी, और यहाँ पर पावर जो रहेगा लिख देंगे, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 3/3 यहाँ पर x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका है, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू यहाँ पर क्लोज इंटरवल में, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है। कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये शायद ये पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन था, शायद ईएमआरएस का है सवाल है, कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल आपके भी पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे। मल्टीप्लाई की बात की जाए, हम जानते हैं इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस रो में करके जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस क्या होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा बीटा प्लस क्या होगा बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए एक सवाल का उत्तर एक लाइन में अगर देना चाहते हैं, देखिए कैसे देंगे, ठीक है। ये जनरली वास्तव में ये आपको याद होगा, ये वास्तव हमने आपको डिस्कस भी कराया था। ये जनरली ये इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे, और यही रूट्स क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं ये ओमेगा रखेंगे क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, दोस्तों इसका एक रूट्स होगा है, और ओमेगा यहाँ पर स्क्वायर भी इसका रूट्स है, रखेंगे ओमेगा पावर 4 होगा, उसका मान ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो दोस्तों उसका ओमेगा क्यूब का 1 रखेंगे, ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 फिर वही है, तो ये इसके 2 रूट्स होंगे। अर्थात ऐसे सपोज कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू ओमेगा या बीटा की वैल्यू ओमेगा लिख सकते थे, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए, ठीक है, हम जानते हैं ये ऐसा कर सकते हैं, ये मुझे क्या मिल गया 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए या ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस क्या बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि माइनस क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रांसफर करें -1। अब देखिए इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं,
इसके स्थान पे इसका मतलब क्या है, ये रूट्स है यहाँ पर, ये अल्फा एक रूट्स है, अल्फा की वैल्यू ओमेगा है, यहाँ पर रखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा -1, इसके स्थान भी -1। उसी प्रकार यहाँ पर बी, यहाँ पर ओमेगा के लिखेंगे, इसके स्थान भी -1 रख सकते हैं। और यहाँ अल्फा बीटा अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ इन दोनों को अल्फा बीटा ओमेगा क्यूब का मान क्या होगा 1 आएगा, लेकिन 2 था। तो इस सवाल का उत्तर किससे मैच किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल के उत्तर क्लियर हो गया होगा, या और मिला लीजिए कोई आंसर और मैच कर रहा है क्या, ठीक है यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, बस यही क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या ये दिख नहीं रहा, यहाँ पर दिया लेकिन यह वैल्यू यहाँ ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या +2 है, लेकिन यहाँ इसके पहले नेगेटिव, ऑप्शन नंबर क्या ए बी, ठीक है। तो आपको बारीकियों से भी आंसर पे हमेशा नजर रखनी चाहिए, जैसे आंसर आपको मिले तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट होता है यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला आपको याद होगा, टी के पावर n होगा, तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या करते थे, इसको लिखते थे n फैक्टोरियल, ठीक है। क्या लिखते थे n फैक्टोरियल अपान यहाँ पर x की पावर क्या लिखते थे, यहाँ पर n+1। ये फार्मूला दोस्तों आपको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, मिल भी सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसके अनुसार क्या होगा, इसे कंपेयर किया जाए, यहाँ इससे कंपेयर किया n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 4 क्या होगा 7 होगा, इसमें रखेंगे तो जो मेरा प्रश्न होगा तो आपको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर सॉरी 4/3 यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखेंगे 4/3 क्या लिखेंगे फैक्टोरियल अपान x पावर, इसमें एक जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 क्या होगा, यहाँ पर आपको 3। कोई आंसर मैच किया कि नहीं, अब देखिए यहाँ पर कोई आंसर 4/3 फैक्टोरियल ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर सी में मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, और कोई आंसर मैच कर रहा है और आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या ऑप्शन, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, n-1 फैक्टोरियल ऐसे ब्रेक कर देते हैं इस तरह, तो इसको करिए 4 क्या होगा 3, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक कम करेंगे तो 4 लिखेंगे 4/3 -1, इसको सॉल्व करेंगे 1 क्या होगा 3 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर अपान क्या होगा यहाँ पर 7 के पावर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है क्या, कमेंट करिएगा यहाँ पर, देखिए इसको क्योंकि 4/3 नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी डी दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह आप, लेकिन आप पेपर में तो इस तरह दिया नहीं रहेगा, एक ही आंसर सही रहेगा, अगर दोनों आंसर सही होते हैं तो आप किसी भी टिक करेंगे इक्वल मार्क मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको रिजल्ट क्या रखना पड़ेगा, अगर दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको याद होगा, ये सब नोट डाउन करिए, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे या एक के पावर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसको भी नोट डाउन करिए, इसके लिए 1/s माइनस ये होता है। अगर साइन के रूप में पूछे, देखिए यहाँ पर साइन अगर पूछे ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो इसको अब जानते क्या करते थे, ए अपान क्या लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते। अगर यहीं पर क्या हो जाता, यहाँ पर अगर सॉरी यहाँ पर अगर कास आ जाता, ठीक है, तो हम यहाँ यस अपान करके एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेते, तो एक बार जरूर देख के जाइएगा, तो यहाँ इस तरह का सवाल, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर देखिए इनवर्स वाली भी बात कर लेते हैं, देखिए इनवर्स, देखिए यहाँ पर नोट डाउन करिए, पहले कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़े, ठीक है। देखिए लाप्लास, अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता, इसका क्या होता, ये पेपर में आया था शायद 2023 में आया था क्या, शायद या 2020 में आया था, इसकी वैल्यू 1/s होता है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे, अगर e टू पावर at का पूछे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको लिखते थे 1 क्या es माइनस क्या करते थे, यहाँ पर a करते थे, ठीक है, यहाँ पर ये। लेकिन इसका जस्ट इनवर्स की बात करें, अगर यहाँ पर अगर प्रश्न देखते हैं, अगर a के स्थान पर क्या रखा जाए, a के स्थान अगर हम देखिए 7 रखा जाए, ठीक है, अगर इसमें यहाँ पर क्या, क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू पावर क्या होगा, यहाँ पर 7 क्या होगा t होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 क्या होगा यस माइनस क्या होगा 7। तो दोस्तों ये देखिए, ये अगर इसका फार्मूला आपको याद होता है, ये देखिए इसका जस्ट इनवर्स होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसका पूछ रहा है कि इनवर्स क्या होगा, कि इधर लाएंगे तो क्या होगा इनवर्स आ जाएगा, तो यही पूछ रहा है यहाँ क्या e टू पावर 7 t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एल इनवर्स कह सकते हैं, यहाँ पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स वाला आपको फार्मूला याद होगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों याद रख लीजिएगा यहाँ पर है,
तो इस तक ज्यादा अच्छा होगा ये, उसे आप रिजल्ट एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर। अभी आपको हमने कंसेप्ट बताया था, ठीक है। अभी हमने आपको यह इनवर्स वाला याद रखिए, या यहाँ पर देखिए यह आपको डिस्कस कराया, यह फार्मूला क्या था। यहाँ पर देखिए यहाँ एस में वैल्यू दी गई नहीं है, एस वाली वैल्यू किसमें थी, कास में था। अभी हमने आपको लिखाया था साइन, क्या लिखाया था यहाँ पर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। इसके लिए हमने आपको बताया कि ए होता है, ठीक है। ए अपान क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस क्या होगा, लिखेंगे क्या करेंगे ए स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर अगर यही हाइपरबोलिक होता, ठीक है, नोट डाउन करिए, अगर यही हाइपरबोलिक होता यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर माइनस करते, ठीक है। हाइपरबोलिक वाला भी एक बार देख लेंगे, जनरल फार्मूला सबको पता होता है, एक बार देख जाइएगा, ठीक है। देखिए तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब में 8 दिख रहा है, ठीक है, सब में 8 दिख रहा है। इसका मतलब ये बराबर क्या करना पड़ेगा, आपको 8 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 8 रखिए। देखिए यहाँ पर यल क्या होगा, साइन क्या होगा, आपको मिल जाएगा 8t, ठीक है। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर क्या ये क्या है, ये जानते 8 है, तो यहाँ पर होगा 8 अपान क्या होगा, यहाँ एस स्क्वायर प्लस क्या होगा 64, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अब देखिए इसको यहाँ पर कांस्टेंट इधर लाएंगे, इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8t/8 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ यल इनवर्स क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस क्या होगा 64, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी क्या होगी। तो दोस्तों ये रिजल्ट याद रखेंगे तो उसका इनवर्स आसानी से कर लेंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए क्योंकि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। कौन सा फार्मूला आपको याद होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे दे दे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी, यहाँ के टी के यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर साइन क्या हो, यहाँ पर 80 हो, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, इसको लिखेंगे 2as अपान, फिर क्या लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए कंपेयर किया जाए, यहाँ पर तो कंपेयर किया जाए, यहाँ पर इससे कंपेयर किया जाए तो ए के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रखिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो क्या होगा 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यस 6 आना चाहिए ऊपर 6, ठीक है। 2 ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा यस स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3 त्रिक का 9 का क्या होगा यह होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर अगर पूछता है यहीं पर बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नोट डाउन करिए। अगर टी के रूप में पूछता है, यहाँ पर अगर यह टी के रूप में पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टी के लिए दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन करिए, यहाँ पर पूछता है टी पूछता है, यहाँ पर टी, यहाँ पर कास ए टी पूछता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये पूछता किसमें, ये साइन पूछता। अगर मान लीजिए कास पूछता तो उसके भी आप नोट डाउन करिए, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो नीचे वाला पार्ट था वो सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब फार्मूले को आप नोट डाउन करके जाइएगा, या एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक जो फार्मूला है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। यह आपको चेक करना है दोस्तों, ये क्या है, यह सोलेनोइडल वेक्टर है, ई रोटेशनल वेक्टर है, या ए बी दोनों सही है। इसे बता रहा है कि नॉन ऑफ दिस, ठीक है। जब भी आपको बताना है कि यहाँ पर ये चेक करना होगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसका क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट। यहाँ पर जो वेक्टर का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ये कंडीशन होगा तो पहला वाला आंसर सही होगा, ठीक है। और कैसे हमने आपको बताया था, जो ये इसको क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसमें एक्स है नहीं, अगर इसका डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई का जो कोफिशिएंट है उसको विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सेकंड वाले को क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी इसको एक्स करते थे, इसको वाई करते, इसको जेड करते, ठीक यही करते थे। यहाँ पर एक्स है नहीं इसलिए इसका 0 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 0 आई का, ठीक है। यहाँ आई का फिर क्यों हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आई डॉट आई हट जाता था, यहाँ इतना याद होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जे कैप कोफिशिएंट को, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर ये भी नहीं है वाई दिख नहीं रहा इसलिए 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या ये भी 0, अर्थात ये कह सकते हैं ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ठीक है। अगर चेक करेंगे दूसरा भी सही होगा तो हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, ई और बी। लेकिन हम जानते हैं ई रोटेशनल वेक्टर कैसे चेक करते हैं, हम लोग जानते हैं इसके लिए क्या निकालते थे,
क्रॉस निकालते थे, ठीक है। क्रॉस कैसे निकालते थे, हम वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते थे आपको याद होगा, हमने आपको डिस्कस भी कराया था। हमने कहा था इसको लिखिए आई, यहाँ पर लिखेंगे जे, यहाँ पर लिखेंगे बनाएंगे, यहाँ पर क्या लेते थे डेल बाई क्या लेते थे डेल एक्स, केवल लिखेंगे और उसको आपको बिना सॉल्व भी करने आपको वहीं पे समझना भी है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लेते थे आई जे का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या आई जे को यहाँ आपको मिले 3 क्या होगा 3 क्या होगा वाई के पावर 4 क्या होगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद क्या होगा आपको यहाँ मिलेगा 4 क्या होगा एक्स क्यूब, यहाँ पर जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू -3 क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है। देखिए आसान इसलिए हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर जानते आई कैप लेते हैं नहीं, हम इसको क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो जानते देखिए क्या मिलेगा आपको माइनस क्या होगा आपको देखिए यहाँ पर 3 क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू 2y है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले को z के सापेक्ष देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस फार्मूले में इसको क्या हो जाएगा या 8 क्या होगा x क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब होगा यहाँ पर z, ठीक है। क्या ये कटेगा, ये कभी भी ये वैल्यू जीरो हो ही नहीं पाएगी, अर्थात जब यही जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या होगा यहाँ पर जब जे कैप लेंगे वो भी जीरो नहीं होगा। मुझे एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर क्या अगर पूरी वैल्यू जीरो, अगर मान लीजिए जीरो आ जाए फिर जे कैप का कोफिशिएंट भी जीरो है सारी, तो तब कहेंगे इरोटेशनल वेक्टर, जो कि यहाँ पर तो इसकी वैल्यू जीरो, लेकिन मुझे यहाँ पर आई का कोफिशिएंट हमने एक ही ट्राई किया, ये जीरो के बराबर है क्योंकि आपस में कटेगा नहीं, तो ये भी जीरो के बराबर जब नहीं हुआ तो इसका मतलब पूरा भी जब हम निकालेंगे पूरे वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या ये क्या होगा ये नॉट इरोटेशनल वेक्टर होगा, क्योंकि इसका जो है कर्ल क्या है जीरो के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। नॉट लिखेंगे इरोटेशनल वेक्टर, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्या क्योंकि ये अभी दोनों क्या पूछ रहा है ये सही होना है, सही है नहीं सही है, क्योंकि केवल ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एक्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक्स टेस्ट जीरो क्योंकि ये तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे इसको क्या करिए पार्शियली यहाँ सॉरी इसको ये लगाइए यल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। यल क्या लिखेंगे यल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 1 माइनस क्या होगा ये cos 6 हो जाएगा, या अपने आप क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर एक बार यल हॉस्पिटल लगाइए, लगाएंगे क्या आएगा यहाँ पर देखिए जीरो आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको यहाँ पर, क्योंकि फिर 0/0 किस बन रहा है ये 0/0 किस बन रहा है, फिर इसको करेंगे क्या आएगा अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जानते हैं आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या होगा ये क्या होगा sin x हो जाएगा प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपान क्या होगा ये 6 होगा। आप जानते हैं लिमिट क्या है, लिमिट टेंस टू 0 पे sin x/x का मान 1 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा 1/6, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों ये भी यल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहे हैं तो ये फार्मूला आपको याद होगा, sin x का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं x क्यूब बाई का 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपार 5 फैक्टोरियल, इससे भी रख सकते हैं, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पर देखिए x माइनस क्या करेंगे लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पर x 5 बाई फैक्टोरियल इस तरह रखेंगे, अपान क्या करेंगे x क्यूब, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको मिलेगा 1/3 फैक्टोरियल मिलेगा, क्योंकि माइनस प्लस कर देगा क्योंकि x क्यूब कट जाएगा तो नीचे 1 प्लस जो भी x स्क्वायर बाई क्या मिलेगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, लेकिन लिमिट क्या रखनी है लिमिट रखनी 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी कि 1/3 फैक्टोरियल, तो इसका मान क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना है तो दोस्तों रेडियस निकालना है, ठीक है। रेडियस किसका ऑफ द स्फीयर, फार्मूला आपको याद होगा, हमने देखिए आपको कंसेप्ट इसका पहले सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट हमने आपको क्या कहा था, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 2x मिल जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, x बराबर क्या होगा यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे करते थे जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करते थे और वहां पर क्या होगा -4 और सेंटर -g माइनस या एफ जी लिखते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। इसका हाफ करेंगे और जस्ट उसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा वह सेंटर मिलेगा, उसी प्रकार इसका हाफ करेंगे या डिफरेंशिएट कर लीजिए तो हाफ का नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, 2i
यहाँ पर क्या होगा -2 मिल जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे आधा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा -4। इसका सेंटर पूछता, पेपर में सेंटर ही पूछ सकता है। आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए एक्स वाई जेड के, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मिलेगी वह क्या होगा, वह स्फीयर का क्या होगा, वह सेंटर होगा। ठीक है, हम बात करेंगे रेडियस की, तो रेडियस का फार्मूला तो पता ही होगा है। तो रेडियस का फार्मूला जो सेंटर की जो वैल्यू आई है इन सबका स्क्वायर करेंगे। देखिए 4 × 16, यहाँ पर होगा 2 दूनी 4, फिर 4 × 16, सबका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस जो कांस्टेंट टर्म है माइनस फार्मूले में होता है। और दोस्तों माइनस यहाँ पर हटा दीजिए, माइनस प्लस कर देगा। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब इसको जोड़िए 16 दूना 32, यहाँ पर 32 मिल जाएगा। 32 और कितना होगा यह, देखिए यहाँ पर 16 दूना 32 होगा, 32 और यहाँ पर 32 और कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन मेरा बहुत कमजोर है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराता हूँ, देखिए आपको मिल जाएगा 16 दूना 32, 32 4 क्या होगा 36 होगा ये 36, और क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, आपको जोड़ेंगे क्या आएगा यहाँ पर 6 5 11, यहाँ पर 81। ठीक है, 81, हाँ 81 का स्क्वायर रूट 9 मिल जाएगा। तो आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराता हूं जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। मैं जनरली क्या है, मेरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस था, मेरे अच्छे नंबर कभी कभी इसलिए रह जाते थे कि मैं कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं डायरेक्टली मेरा दिमाग क्या ऑप्शन पे रहता था। मैं इकाई अंक क्या इस तरह यूनिट डिजिट निकाल के मैं चेक करता था। ठीक है, क्योंकि एसएससी इसलिए मैं क्वालिफाई था, यही कारण था कि एसएससी मेरा एक बार भी सिलेक्शन हुआ था। इसे टीजीटी पीजीटी एलटी में भी दोस्तों मैं एक बार भी क्लियर किया हूं। तो दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो दोस्तों अगर कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे तो मुझसे बेटर कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। इस सवाल के लिए आपको क्या निकालना, आपको यहाँ पर इसका ग्रेडियंट निकालना, अर्थात कर सकते हैं इसका डाइवर्जेंट का कंसेप्ट क्या है अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया। देखिए इसको हम देखिए आपको निकालना है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको आर का इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, अब हम जानते हैं इसको हम डायरेक्टली क्या पहले क्या लगाएंगे, एक्स पावर यहाँ पर एन का फार्मूला। ठीक है, तो अब पहले -1 पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आर के पावर क्या होगा -2। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी क्या है, ये जो वेक्टर आर है इसका अभी हम डेरिवेटिव नहीं निकाले हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद होगी, वेक्टर आर बाई क्या होता है आर। ठीक है, यह प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये आर क्यूब नीचे आएगा, तो माइनस क्या होगा वेक्टर आर बाई क्या होगा आर क्यूब आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये हम बात करें यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर आर का जब यहाँ पर हम करें, इसका आर का वास्तव में मान क्या होता है, इसका मान हम जानते हैं। यहाँ पर जनरली आर का मान दिया है। अगर हम इसको करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसे कोफिशिएंट को क्या करते हैं मॉड कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जनरली ये आर का मान होता है। ठीक है, आर का ये मान होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ निकालेंगे डेल आर बाई क्या निकालेंगे, डेल एक्स निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पर, तो आप जानते हैं इसका करेंगे 1/2 पहले आएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे 1 क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा इसका पावर -1/2 अगर नीचे लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर, यह हो जाएगा अंडर में। अभी किसका नहीं हुआ, अभी दोस्तों क्या होगा ये 2x स्क्वायर का नहीं हुआ, 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, इसको 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू इतना आ गई। ठीक है, अगर उसी प्रकार सिमिलरली ठीक है एक्स वाई जेड के सापेक्ष करते, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं डेल बाई क्या लेते हैं, डेल क्या आर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आर तो ऐसे नहीं सकते, यहाँ पर इसको क्या ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसकी आर की वैल्यू है यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया एक्स क्या होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस क्या लिखेंगे वाई जेड कैप, यहाँ पर जेड यहाँ पर क्या के कैप अपान क्या होगा इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर आप जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ले सकते हैं, ये 2 कट गया तो आपको मिल गया आर। ठीक है, ये अब ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो जनरली इसको लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर आर बाई आर। ये थोड़ा हमने फास्ट किया है, थोड़ा मैं कम समझा पाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सिमिलरली करके इस प्रकार एक्स वाई जेड करके निकालेंगे जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आती है। ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर देना आपको निकालना है। करा कि ये 12 से पूरी वैल्यू को डिवाइड किया जाएगी, आपको देखिए डिवाइड करना है।
ये कह रहा है रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, देखिए एक ये तो सबसे आसान है। देखिए यहाँ पर अब देखिए इसको अगर 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, ये 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा यहाँ पर 3 to 6 आएगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा 4 into 3, यहाँ पर क्या होगा 3, इस तरह फॉर्म आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखेंगे 2 into क्या लिखेंगे 1 आएगा, यही। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर अगला भी क्या आएगा, ये देखिए अगला भी क्या आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा 5 फैक्टोरियल, तो देखिए यहाँ ये भी 12 का मल्टीपल आएगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ 12 आ रहा है तो उससे नंबर को बढ़ा रहे हैं, तो अगला सब क्या है 12 आएगा, सब 12 आएगा। तो यहाँ पर 100 वाला भी ले लेंगे तो 12 आएगा। किससे डिवाइड करना, देखिए इससे जब डिवाइड करेंगे 12 से, इससे भी डिवाइड करेंगे, पूरी वैल्यू ये 12 सबका मतलब क्या है, इसके आगे वाले सारे टर्म क्या होंगे, सब इसका रिमाइंडर 0 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सब में 12 का मल्टीपल है, अर्थात सारी संख्याएं 12 से कट जाएंगी, इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो बस इतना ही सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेंगे ये भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 2 8 1 9 9 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 12 होगा, तो ये इसका रिमाइंडर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों पेशेंस के साथ अब जाइए, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको ही रिवीजन करिए। नई आपको चीजें देखने की जरूरत नहीं है, नई चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या कॉन्फिडेंस रखिए, कहाँ भी अगर हल्का सा डाउट है अब उस क्वेश्चन पे उसको छोड़ दीजिए, उसको आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर या उसको आप जानते हैं उसमें ग्रीन कलर या अलग अलग हुआ है उसको मार्क करे रहेंगे, तो उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली वहां पर देख सकते हैं, ये मुझे ये बाद में उसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास समय मिले। ठीक है, तो जितना आ रहा है पहले उस पर फोकस करिए। अगर कम जानते हैं ऑनलाइन पेपर होता है तो जो टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अगर पेपर अगर यहाँ पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं, तो मेरे जो यहाँ पर जो मार्क टेस्ट है PYQ आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। दोस्तों जो लोग क्या है बिहार क्या स्टेट दिए थे यहाँ पर 9th 10th वाले, सभी लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने जो पढ़ाया आपके पेपर से डिक्टो कॉपी मिले थे, आपको जो कॉन्सेप्ट है हमने अप्लाई किया था, मेरा पेपर बहुत अच्छा था दोस्तों। यहाँ पर तो आप जरूर कमेंट करिएगा आपका पेपर कैसा हो रहा है, जिससे मैं आने वाले एग्जामों में और बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा उद्देश्य है आपको आपका सिलेक्शन तक आपको पहुंचाना है। जय हिंद दोस्तों।